सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण। गर्भावस्था में टीकाकरण क्यों करना जरूरी है? प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य महिलाओं की तुलना से कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कई बीमारियों का होने का खतरा होता है। इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण करवाना जरूरी है। प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही कुछ हफ्ते या महीनों के अंतराल में महिलाओं को कई टीके लगाए जाते हैं। गर्भावस्था में टीका लगवाना न सिर्फ गर्भवती महिला के लिए जरूरी है, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण माँ और शिशु दोनों को सुरक्षित रखते हैं। गर्भावस्था में कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए? प्रेगनेंसी के समय गर्भवती महिलाओं को विभिन्न रोगों से मुक्त रहने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता होती है, जैसे कि डीटीपी यानी डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस। गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी में डीटीपी का टीका लगाया जाता है। प्रेगनेंसी के 27वें सप्ताह से 36वें सप्ताह के बीच इस टीके को लगाया जाता है। दरअसल यह टीका शिशु को काली खांसी या गंभीर बीमारी से बचाने में मदद करता है। आंकड़ों की माने तो हर साल देश में इस रोग से तकरीबन 20 से 30 बच्चों की जान चली जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी में इस टीके को लगवाना बहुत जरूरी है। फ्लू टीका। प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने, हृदय और फेफड़ों में बदलाव होने की वजह से फ्लू का खतरा बढ़ता है। फ्लू का खतरा प्रेगनेंसी के किसी भी तिमाही में हो सकता है और इससे समय पूर्व डिलीवरी की संभावना भी बढ़ जाती है। यह टीका उस मौसम में लगाया जाता है जब फ्लू फैलने का खतरा ज्यादा होता है। हेपेटाइटिस बी का टीका। गर्भवती महिला में हेपेटाइटिस बी का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए इससे बचने के लिए टीका लगवाना जरूरी चाहिए। इस टीके की मदद से गर्भवती महिला और शिशु का जन्म के समय कुछ बाद तक संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं। गर्भावस्था में कौन कौन से टीके नहीं लगवाने चाहिए? जैसे कि जहां एक तरफ गर्भवती महिलाओं को संक्रमण से बचने के लिए कुछ जरूरी टीके लगवाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा के लिए कुछ टीके ऐसे हैं जिन्हें नहीं लगवाना चाहिए, जैसे कि हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को यह टीका नहीं लगवाना चाहिए। हालांकि यह टीका उन गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है जिन्हें लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो। खसरा, मम्स और रूबेला। एमएमआर एक जीवित वायरस टीका होता है जो कि शिशु के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को यह टीका नहीं लगवाना चाहिए। हालांकि महिलाओं को इस टीके को प्रेगनेंसी की तैयारी करने के 1 महीने पहले ही लगवा लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को इससे जुड़ी कोई बीमारी होती है तो उन्हें डिलीवरी के बाद यह टीका लगाया जाता है। न्यूमोकोकल। इस टीकाकरण के बारे में अधिक जानकारी न होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं लगवाना चाहिए। ओपीवी और आईपीवी। गर्भवती महिलाओं को पोलियो की जीवित वायरस और निष्क्रिय वायरस युक्त दवाओं को नहीं देना चाहिए। टाइफाइड। गर्भावस्था के दौरान टाइफाइड टीकाकरण से गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए। चेचक। प्रेगनेंसी की तैयारी करने के 1 या 2 महीने पहले ही महिलाओं को चेचक का टीका लगवाना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में यह टीका नहीं लगवाना चाहिए। एचपीवी। डॉक्टर की सलाह के बाद गर्भवती महिलाओं को यह टीका नहीं लगवाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण से गर्भवती महिलाओं को कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए अगर गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की कोई परेशानी महसूस होती है तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करके सलाह जरूर लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए का टीका लगवाने से प्रभावित क्षेत्र पर सूजन या लालिमा हो सकती है। इसके अलावा सिरदर्द और थकान की शिकायत हो सकती है। हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन लगवाने से प्रभावित क्षेत्र पर सूजन हो सकती है। फ्लू इंजेक्शन लगवाने से प्रभावित क्षेत्र पर लालिमा आ जाती है और इसके अलावा गर्भवती महिला को बुखार भी हो सकता है। डीटीपी इस इंजेक्शन की जगह पर सूजन हो सकती है। इसके साथ गर्भवती महिलाओं को हल्का बुखार या बुखार जैसा महसूस हो सकता है। एमएमआर का टीका लगवाने से गर्भवती महिलाओं को जोड़ों में दर्द या गर्दन और गले पर सूजन हो सकती है। चेचक से बचने के लिए लगवाए जाने वाले टीके से प्रभावित क्षेत्र पर सूजन या दांत की समस्या हो सकती है। न्यूमोकोकल टीका लगवाने से प्रभावित क्षेत्र पर सूजन और ललिमा होने के साथ साथ हल्का बुखार भी हो सकता है। इसलिए अगर कोई भी टीकाकरण किया गया हो और उसके बाद गर्भवती महिलाओं को कोई भी परेशानी हो तो उन्हें फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। टीकाकरण के दौरान शिशु को नुकसान होता है या नहीं? टीके के 3 प्रकार होते हैं: अक्रिय, लाइव वायरस और टॉक्साइड। लाइव वायरस टीके गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि इससे शिशु को नुकसान होता है। गर्भावस्था में अक्रिय टीके और टॉक्साइड टीके दिए जाते हैं क्योंकि इससे शिशु को कोई नुकसान नहीं होता।
गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण के बाद कुछ सावधानियां बरतने चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिला को टीका लगाने के बाद आधे घंटे तक अस्पताल में ही रुकना चाहिए ताकि कोई परेशानी होने पर डॉक्टर की मदद मिल सके। टीका लगाने के बाद गर्भवती महिलाओं को प्रभावित क्षेत्र पर खुजलाने से बचना चाहिए। अगर इंजेक्शन वाली जगह पर लालिमा या सूजन है तो उसे रगड़ने के बजाय साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर प्रभावित क्षेत्र पर कुछ देर तक रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इंजेक्शन वाली जगह पर किसी भी प्रकार का दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण से मां और शिशु में संक्रमित बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को सभी टीके जरूरी है कि समय समय पर लगवाने चाहिए और इसके लिए डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना चाहिए। गर्भावस्था में टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाओं को सरकारी या किसी अच्छे निजी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण। हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।